Hello students, welcome to my YouTube channel. So in this video we will be covering chapter 1 of class 10 science, that is chemical reactions and equations. So in this video we will be learning about difference between physical change and chemical change. So physical change क्या होता है? It is a change in outer appearance, that is shape or size. तो किसी भी सब्सटेंस की शेप या फिर साइज में उसके आउटर अपीयरेंस में चेंज होने को हम फिजिकल चेंज बोलेंगे. केमिकल चेंज क्या होता है? इट इज द चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस की रिएक्टेंट की अगर केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होती है, तो उसको हम केमिकल चेंज बोलने वाले हैं. फिजिकल चेंज क्या होता है? इट इज अ टेम्पररी चेंज. केमिकल चेंज हमारा परमानेंट चेंज होता है. फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. जो आपका पहले रिएक्टेंट था, बाद में रिएक्शन के बाद भी उस टाइप का ही आपका प्रोडक्ट होता है. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. मींस जो आपके पास पहले सब्सटेंस था वो चेंज हो गया, एक टोटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो होंगी वो डिफरेंट होंगी. फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज. मींस इसमें हम रिएक्टेंट से जो हमें प्रोडक्ट मिला है, बाद में वो प्रोडक्ट भी वापस से हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. केमिकल चेंज में इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज. मींस अगर हमारे पास एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो वापस से उस प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स. मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या होता है? वैक्स सपोज मेल्ट हो गई है तो उसको आप वापस से सॉलिडिफाई करके उस वैक्स को आप वापस से जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कैंडल. बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो टोटली डिफरेंट होते हैं. कैसे? बिकॉज बर्निंग ऑफ कैंडल में आप क्या कर रहे हो कि कैंडल जो है वो बर्न हो रही है और उसके साथ जो थ्रेड है वो भी आपका बर्न हो रहा है. वैक्स जो है वो मेल्ट हो रही है, थ्रेड बर्न हो रहा है. सो इसलिए आप उसको वापस से न्यू कैंडल में जनरेट नहीं कर सकते. उसके लिए आपको थ्रेड उसमें न्यू प्लेस करना पड़ेगा. वैक्स आप वापस से रिजनरेट रिफॉर्म कर सकते हो, बट थ्रेड आपको नया यूज होगा. नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ वेजिटेबल. कटिंग ऑफ वेजिटेबल एक फिजिकल चेंज है. वाई? बिकॉज उसमें वेजिटेबल्स जो हमारे पास थी अब उसको कट करके स्मॉल पीसेस में हमने कन्वर्ट कर दिया है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड में सपोज पहले हमारे पास वेजिटेबल थी तो सारा प्रोसेस होने के बाद अब वो नई एक डिश फॉर्म हो गई है, तो इट इज टोटली अ न्यू सब्सटेंस. नेक्स्ट इज टीयरिंग ऑफ पेपर. पेपर था हमारे पास, उसको हमने टीयर कर दिया, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, बट स्टिल वो एक पेपर ही है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन वो केमिकल चेंज के अंडर आएगा. बिकॉज सपोज पहले आयरन था, रस्ट होने के बाद आयरन का केमिकल फॉर्मूला होता है Fe एंड रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2. सो दोनों जो है वो केमिकली डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है, कलर भी दोनों का डिफरेंट होता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस. आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया, पहले भी वाटर था अब भी वाटर है और स्टिल हम उसको वापस से वाटर में आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क. कर्डलिंग ऑफ मिल्क में क्या होता है? पहले हमारे पास मिल्क था, उसके बाद वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया. सो मिल्क और कर्ड जो है टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं. सो दीज वर द डिफरेंसेस. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है एंड केमिकल इक्वेशन क्या होता है. सो केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल्स. मीन्स इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स मीन्स किसी भी दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवा के, इंटरेक्ट करवा के कोई न्यू केमिकल फॉर्म हो रहा है, मीन्स न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. सो रिएक्टेंट से हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा. सो दिस इज आवर केमिकल रिएक्शन. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सो इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फॉर्मूला एंड सिंबल. इसका मीनिंग क्या हुआ? सपोज कि हमारे पास ये इक्वेशन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है. केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी? जब मैं इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखूंगी, लाइक मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए O2, then it will give MgO. So ये हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम सिंबल्स, एरो, प्लस इन सब का यूज करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे. सो सपोज हमारे पास ये केमिकल इक्वेशन है दैट हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस H2O. सो इसमें देखो जो ये LHS लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं.
ठीक है। एंड राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो अब देखो रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल हैं? एटम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं 2। प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। उसके बाद रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का चेक करते हैं। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के 2 हैं, बट यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का ओनली 1 एटम है, ठीक है। सो इसमें अब देखो क्या हो गया कि LHS मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो इक्वल नंबर में नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन जो है ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी एलिमेंट के और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सेम रहते हैं, उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अब इस वाली केमिकल इक्वेशन में आप चेक करो, इसमें हाइड्रोजन के 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है, 4 एटम्स है। यहाँ पे चेक करो 2 इंटू 2 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 1 2। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस कैसे है? यहाँ पे रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन के 4 हैं, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 4 हैं, रिएक्टर में ऑक्सीजन के 2 हैं एंड प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 2 हैं। सो इसलिए हम इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। आगे हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी नॉर्मल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अब लिखते कैसे हैं? सपोज आपको इस टाइप में आ जाता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे आपको बोल देंगे। अब आपको इसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, मींस आपको सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है। मैग्नीशियम के लिए आपको पता है Mg होता है सिंबल, ऑक्सीजन के लिए आपको पता है O2 होता है। ऑक्सीजन जो है वो ओनली O की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होती कभी भी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सारी जो है वो गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं नेचर में, तो इसलिए ये ऑलवेज डाई एटॉमिक की तरह प्रेजेंट होती हैं। ओनली ऑक्सीजन कभी भी नेचर में फाउंड नहीं होता, ऑक्सीजन की हमेशा 2 मॉलिक्यूल आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है। सो इसलिए O2 आप लिखोगे, O नहीं लिखोगे। हाइड्रोजन के लिए भी H2 गैस, जो भी गैसेस होती हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। डाई एटॉमिक मीन्स 2 एटम एक साथ, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सारी डाई एटॉमिक फॉर्म्स में होती हैं, ठीक है। सो मैग्नीशियम के लिए हमने Mg लिख लिया। ये जब आप पीरियोडिक टेबल को लर्न करोगे तब आपको सिंबल्स लर्न करने हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन के लिए O2 हो गया। देन मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए अब हम कैसे लिखें? तो उसके लिए देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड मीन्स इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम मीन्स इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है। सो एक साइड हम मैग्नीशियम लिख लेंगे, एक साइड हम ऑक्सीजन लिख लेंगे। मैग्नीशियम की अब आपको लिखनी है इसके नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी, ठीक है। तो ये वैलेंसी भी आपने 9th क्लास में लर्न की होंगी, ठीक है। वैलेंसी एंड पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर 20 तक आपको लर्न करने हैं 10th क्लास तक। तो उसके बाद मैग्नीशियम का देखो वैलेंसी होती है, सेकेंड ग्रुप में होता है ये, तो इसकी होती है 2 +2 इसकी वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16, इसका होता है 12, ठीक है। तो आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2 8 2। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं अगर 4 से कम है तो उसको हम वही लेते हैं, तो वही उसकी वैलेंसी जाएगी, तो 2 इसकी वैलेंसी है। इसके लिए अगर हम फिल करेंगे 2 8 6, तो इसके आउटर मोस्ट को कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए? 2 और चाहिए, 8 में कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसकी भी हो गई 2। तो ऑक्सीजन की आ गई -2, क्योंकि -2 कैसे आई? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा समरी टाइप बता रही हूँ ऊपर ऊपर से, बहुत अच्छे से डिटेल में आपने 9th क्लास में इसको पढ़ा होगा, ठीक है, कैसे केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, बहुत अच्छे से आपको चैप्टर में गिवन है 9th क्लास में, तो उससे आप सीख सकते हो, आपको आता होगा ऑलरेडी। अगर नहीं आता है 9th क्लास में जाके ये टॉपिक वापस से रिवाइज करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह ये काम आएगा केमिस्ट्री में। अगर आपको इसमें बेसिक जो है वो वीक रह गए तो आगे आप कोई भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, ठीक है। सो अगर आपको उसमें भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन पे, ठीक है। सो अभी के लिए मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से ओवरऑल बता रही हूँ कि कैसे क्या होता है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि हाँ ऐसे होता था जो आपने 9th क्लास में रीड किया था, ठीक है। फिर हम क्या करते थे? फिर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगा 2 और इस ऑक्सीजन के नीचे भी आ जाएगा 2। अब देखो अगर ये दोनों नंबर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2 जो है वो 2 पे कैंसिल हो जाएगा एंड केमिकल फॉर्मूला MgO बन जाता था, ठीक है। ऐसे ही करते थे, तो ऐसे हमारे पास ये इक्वेशन
फॉर्म हो गई थी। ये वाली इक्वेशन भी आप खुद से फॉर्म कर सकते हो, वाटर का फॉर्मूला आप खुद से निकाल सकते हो। वाटर में देखो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है एंड ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन के नीचे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के नीचे 1 आ जाएगा, H2 फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन पक्का आएगा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने पे। ठीक है, सो इसको अच्छे से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो नाउ हाउ टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो स्टेप नंबर 1 इज लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में जितने भी डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स है ना, उनकी लिस्ट बना लेते हैं। तो एलिमेंट बताओ मुझे कौन से हैं। एक तो आयरन है, ठीक है, और हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, पूरी केमिकल इक्वेशन में सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। उसके बाद हम लिखेंगे इनके नंबर्स कि LHS में आयरन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट में RHS में आयरन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो LHS में ओनली 1 है, RHS में 3 हमारे पास आयरन के एटम्स हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए LHS में 2, RHS में भी 2, आयरन के लिए LHS में 1 है एंड प्रोडक्ट में 4 है। ठीक है, हमने नंबरिंग कर ली। सेकेंड स्टेप इज स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमें उस कंपाउंड से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। सो हमें दिख रहा है कि इस पूरी इक्वेशन में इस कंपाउंड के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम आयरन के लिए चेक करेंगे। आयरन के लिए प्रोडक्ट में 3 नंबर ऑफ एटम्स हैं, प्रोडक्ट में ओनली 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वापस से रीचेक करेंगे। आयरन के लिए रिएक्टेंट में 3 हो गए हैं अब, ठीक है, 3 हो गए। प्रोडक्ट में 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, प्रोडक्ट में 3 है। नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए सेम है 2, ऑक्सीजन के लिए भी 1 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इस कंपाउंड में आयरन जो है बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 1, तो इसको कर दो 4 से मल्टीप्लाई। अब कितना हो गया, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया है, 8। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 ही है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन अब 4 हो गया है, प्रोडक्ट में 4 ही है। ठीक है, सो अब हमारे पास देखो क्या क्या बैलेंस हो गया। ये बैलेंस हो चुका है, ये भी हो चुका है, बट हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस नहीं हुआ है। सो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अब हम प्रोडक्ट में इसको 8 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो जो ये वाला कंपाउंड है इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। अब हम ट्राई करते हैं कोई और इक्वेशन को बैलेंस करने की। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं। सो ये क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में गिवन था, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये। सो इसमें है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स अस बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो इसको हमें पहले केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि नंबर्स एंड सिंबल्स की फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले लिखते हैं बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड मीन्स इसमें बेरियम होगा एंड क्लोरीन होगा। बेरियम का आपको पता है वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की आपको पता है वैलेंसी होती है 1। ये वैलेंसीज आपको लर्न करनी है। ठीक है, वैलेंसीज एंड एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस, ये लर्न कर लेना आप अच्छे से। उसके बाद ही आप कोई भी केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो फर्स्ट हमारे पास बन गया BaCl2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट फिर लिखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। सो एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम होगा एंड सल्फेट होगा। सो एल्यूमिनियम का वैलेंसी होती है 3 + 3, सल्फेट की होती है -2।
ठीक है। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फेट की आपको जो है पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगी, आपको लर्न करनी पड़ेगी। सल्फेट आपको कहीं भी मिले, सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4 2 नेगेटिव। सो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 नेगेटिव, ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब हमारे पास बन गया Al को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, SO4 कंप्लीट को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट, बेरियम SO4। बेरियम का आपको पता है +2 होता है, सल्फेट का मैंने आपको बताया था -2। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया Ba2SO4 होल ट्वाइस। फिर मैंने आपको बोला था अगर ये दोनों नंबर्स किसी टेबल पे कट हो रहे हैं और हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, सो ये 1 पे कट हो जाएंगे। हमारे पास अब केमिकल फॉर्मूला बनेगा BaSO4। ठीक है, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम होगा एंड क्लोरीन होगा। एल्यूमिनियम की मैंने बताया +3, क्लोरीन की आपको पता है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फॉर्मूला बन जाएगा AlCl3 प्लस AlCl3। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको हम ट्राई करते हैं बैलेंस करने के लिए। स्टेप 1, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो सबसे पहले डिफरेंट एलिमेंट्स को मेंशन कर लेते हैं। कौन से हैं? बेरियम है, देन हमारे पास क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, देन सल्फर है एंड ऑक्सीजन है। ठीक है, ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस केमिकल इक्वेशन में। सो उसके बाद हमें स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। हमें उस वाले कंपाउंड को सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो इस पूरी इक्वेशन में आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड सा कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? केमिकल फॉर्मूला किसका सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। अब इसमें एल्यूमिनियम के यहाँ पर 2 है, वहां पर 1 है। अच्छा, पहले इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एटम्स लिख लेते हैं। बेरियम का 1 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में बेरियम का 1 है। क्लोरीन का 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्लोरीन का 3 है। एल्यूमिनियम का 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम का 1 है। सल्फर के लिए 3 से मल्टीप्लाई करके 3 है एंड यहाँ पे ओनली 1। ऑक्सीजन के लिए 4 3 12 है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 है। ठीक है, हमने नंबरिंग कर ली। अब इससे सबसे पहले इस कंपाउंड से बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। एल्यूमिनियम का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चेंज आ गए? बेरियम सेम रहेगा, इस कंपाउंड में चेंजिंग आए हैं, मींस एल्यूमिनियम अब 2 हो चुका है प्रोडक्ट में हमारे पास। ठीक है, क्लोरीन हमारे पास 3 2 6 हो चुका है अब प्रोडक्ट में क्लोरीन, इसके प्लेस में मैं 6 लिख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे। एल्यूमिनियम हो गया सल्फर। सल्फर का यहाँ पर 3 है नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पर सल्फर के कितने? ओनली 1। तो इसको हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। अब क्या क्या चेंज हो गया? बेरियम जो है वो 3 हो गया है प्रोडक्ट में, 3 लिख दिया। सल्फर 3 हो गया है प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन 4 3 12 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट सल्फर हो गया, ऑक्सीजन चेक करते हैं। 4 3 12, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अभी हमारा खुद से ही हो गया था 12। ठीक है, अब उसके बाद हम वापस से चेक करते हैं कौन सा हमारा बच गया। ये हमारा बैलेंस हो गया, वेरी गुड। ये हो गया, वेरी गुड। ये भी हो गया। ठीक है, Ba एंड Cl बचता है, तो Ba हमें 3 चाहिए, तो हम रिएक्टेंट वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अब रिएक्टेंट में बेरियम का 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 हो गया है। अब चेक करते हैं और कौन सा चेंज हो गया। क्लोरीन 3 2 6 हो गया है रिएक्टेंट में। ठीक है, क्लोरीन 3 2 6 हो गया है रिएक्टेंट में। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है सारे बैलेंस हो गए खुद से ही। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बेरियम के 3 हैं, यहाँ पे भी बेरियम के 3 हैं, क्लोरीन के यहाँ पे 3 2 6 हैं, यहाँ पर भी 3 2 6 हैं। एल्यूमिनियम के 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। सल्फर के 3, यहाँ भी सल्फर के 3। ऑक्सीजन के 3 4 12, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 3 4 12। ठीक है, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन जो है बहुत इजीली बैलेंस हो गई। ऐसे ही करके आपको बाकी सभी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं एनसीईआरटी से, हाइड्रोजन क्लोराइड। सो एक और एग्जांपल है
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको टेबल बनाने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। हाइड्रोजन के 2 क्लोरीन के भी 2, इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस। ठीक है, सो रेस्ट क्वेश्चन विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।